आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज का विषय है विशेषण। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। पहले, दीदी ने फूलदान में पीले फूल सजाए हैं। फूल कैसे हैं? पीले। मीरा के आंगन में आम के 2 पेड़ हैं। पेड़ 2 हैं। भैया, मेरे गोलगप्पों में मीठी चटनी लगाना। चटनी मीठी है। तो ये उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, अच्छा, गंदा, बुरा, 1, 2 आदि। कुछ उदाहरण और दिए हैं, जैसे लाल टमाटर, पीले फूल, 3 बच्चे। यहाँ टमाटर कैसा है? लाल है। फूल कैसे हैं? पीले। बच्चे कितने हैं? 3। विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और विशेषण शब्द कभी विशेष्य से पहले प्रयुक्त होते हैं और कभी विशेष्य के बाद भी। जैसे लोमड़ी बहुत चालाक थी, इसमें चालाक विशेषण है और लोमड़ी विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले करते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ, बगीचे में आम के कई छोटे बड़े पेड़ हैं। कच्चे आम छोटे और हरे रंग के हैं। ये स्वाद में खट्टे हैं। इनसे स्वादिष्ट अचार बनता है। पके आम कुछ कुछ पीले रंग के हैं। ये आम मीठे हैं। आम के पेड़ की पत्तियां लंबी और नुकीली होती है। इनमें जो रंगीन शब्द हैं, संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण दिए हैं: गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श, स्थिति। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ संख्या दी होती है, जैसे मेरे स्कूल में 40 कमरे और 4 प्रयोगशालाएं हैं। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 2 विदेशी छात्राएं भी हैं। आज कक्षा के कुछ विद्यार्थी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने गए हैं। यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं, ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40, 4, 7वीं, 2। ऐसी संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हमें पता नहीं होता है कितने हैं। जैसे पिताजी बहुत सारे आम लाए। बहुत सारे, कितने लाए ये नहीं पता, बहुत सारे लाए। गर्मी के कारण कुछ लोग बेहोश हो गए। इस गांव में थोड़े से घर ही पक्के हैं। आज कीर्तन में कम महिलाएं आई। इन वाक्यों में बहुत सारे, कुछ, थोड़े से, कम विशेषण विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज पिताजी के मित्र हमारे घर खाना खाएंगे। मैं 4 लीटर दूध और 1 किलो पनीर सुबह ही ले आया था। बाकी सामान भी बाजार से ले आया हूँ। 2 किलो चावल, 1 किलो भिंडी, 1 किलो सफ़ेद चने और 2 लीटर सरसों का तेल। इस अनुच्छेद में
जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, संज्ञा शब्दों की मात्रा या तौल बता रहे हैं। ये सभी परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित होते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक घड़ा पानी लाकर यहाँ रख दो, गिरीश के कुर्ते में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, ये कान की बूंदें 8 ग्राम सोने के हैं, 2 किलो अनार तौल दीजिए। यहाँ जो रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पानी, कपड़ा, सोना और अनार की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी रुई में दवा लगाकर चोट पर रखो, सब्जी में बहुत घी है, बच्चे को कुछ खाना दो, मेरी चाय में कम चीनी डालना, बेसन में अधिक पानी मत डाल देना। इन वाक्यों में थोड़ी सी, कुछ, बहुत कम, अधिक विशेषणों से निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है हमें, तो ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण दिया है, पापा वह लड़का इसी घर में रहता है, उस लड़के ने 2 दिन पहले मेरी किताब ली थी, अब मैंने वापस मांगी तो कहता है कौन सी किताब? पापा वह लड़का झूठा है। इन पंक्तियों में रंगीन पद जो हैं वे सर्वनाम हैं, किंतु संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।